हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 2 किस बुक से, किरण पब्लिकेशन 9500+ वाले बुक से टाइप 2 के सभी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। उन 13 क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बराबर एग्जाम्स में से पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो तो पूछा हुआ ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं एसएससी का। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। कोई धनराशि 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ध्यान देंगे, 15 वर्षों में क्या होती है दोस्तों? 15 वर्षों में दुगनी होती है। 15 वर्षों में दुगनी होती है। तो कितने वर्षों में, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x वर्ष। जब पूछे कितने वर्षों में, तो यहाँ कुछ मान लीजिएगा, कितने वर्षों में 8 गुनी होते हैं। याद रखेंगे, यहाँ जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा कितने वर्षों में, तो कितनी गुनी होती है, तो वो जब भी रहेगा दोस्तों तो 2 के टर्म में टूटेगा। तो 8 गुनी हमें पूछा है, तो 8 गुनी टूटता है कितना पे? 2 पे पावर 3 पे। 8 गुनी यहाँ जब भी पूछेगा तो यहाँ जो भी राशि जितनी गुनी रहेगी उसके टर्म में ये टूटेगा। 99% गारंटी है दोस्तों। जब भी ये रहेगा कि कितनी गुनी हो जाती है, तो ये जब भी टूटने वाला है तो इसी के बेस में टूटेगा। अगर यहाँ 2 है तो 2 के बेस में टूटेगा, 3 है तो 3 के बेस, 8 है तो 2 पर पावर 3। तो x का मान आपको निकालने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। x बराबर क्या करना होगा, ये 15 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। 15 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 45 वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी। अगर ऐसे समझते हैं दोस्तों तो एक तरीका हम आपको और बताते हैं कि कोई धनराशि P मान लीजिए, P अगर 15 वर्षों में दुगनी हो गई, फिर अगले 15 वर्षों में कितना होगा? 2 दून। फिर अगले 15 वर्षों में ये जो भी धनराशि अगर ये दुगना होता है 15 वर्षों में, तो अगले 15 वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा। फिर अगले 15 वर्षों में ये क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 15 45, यानी हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 45 वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 45 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है। तो एक 2 साल के लिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों। याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। PR/100 का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए होता है दोस्तों। जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल के लिए आपको कुछ दे और पूछ दिया जाए तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 2 वर्ष के लिए, सिर्फ 2 वर्ष के लिए अप्लाई होगा दोस्तों। तो CI - SI, इनका डिफरेंस कितना दिया है? 15 रुपया है। प्रिंसिपल हमें निकालना है दोस्तों, प्रिंसिपल नहीं पता है। रेट हमारे पास 5% वार्षिक दर से है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 और 100 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 25 चौक 100। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 चक 60 और 2 जीरो, यानी 60 पर 2 जीरो, यानी टोटल हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल दोस्तों? 60,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ऑप्शन नंबर सी। आप इस फॉर्मूला को याद रखिए 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को निकालने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों? 8 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर निकाली। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमने पीछे भी टाइप 1 में आपने देखा होगा कि कोई धनराशि 2 वर्षों में या 3 वर्षों में इतना से इतना हो गया, यानी मूलधन और मिश्रधन दिया रहता है और समय दिया रहता है, तो रेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सेम क्वेश्चन है कि कोई धनराशि, तो मान लीजिए कोई धनराशि 1 रुपया 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो गई, तो कितना हो गया? 8 रुपया। कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो 1 रुपया 3 वर्ष में कितना हो गया? 8 रुपया। तो इसी का अगर हम घनमूल निकालते हैं दोस्तों,
अगर 2 वर्ष रहता तो वर्गमूल निकालते, तो 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल 2, यानी 3 वर्ष में 1 रुपया 8 रुपया बनता है। तो 1 वर्ष में, ये 1 वर्ष का आ गया, कितने वर्षों का आ जाता है दोस्तों, ये 1 वर्ष का आ गया। तो 1 वर्ष में 1 रुपया 2 रुपया बन रहा है, तो कितना ब्याज में वृद्धि हो रही है, 1 रुपया की वृद्धि हो रही है, कितने रुपया में, 1 रुपया में। तो कितने में दोस्तों, 100 में। तो प्रतिशत दर हमारा क्या हो जाएगा, 100%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो गई। अभी हमने बताया जो पीछे क्वेश्चन कि 3 वर्षों में एक कोई धनराशि 8 गुनी हो जाती है, यहाँ 3 वर्षों में 1.331 गुनी हो जाती है। तो 1 रुपया 3 वर्ष में कितना बनता है दोस्तों, 1.331 गुनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दशमलव नीचे हटाएं तो 1000 आएगा, यानी 1000 रुपया 3 वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 1331 रुपया होता है। 3 वर्ष है तो इसको 1 वर्ष निकालने के लिए घनमूल निकालेंगे, यानी 10 रुपया 11 होता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 10 रुपया 11 रुपया बनता है 1 वर्ष में। तो प्रतिशत दर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत दर, तो 1 रुपया बढ़ रहा है कितना में, 10 रुपया में। तो 100 में क्या होगा दोस्तों, 10 के 100, 10% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा को ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कोई धनराशि वार्षिक ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर मतलब मिश्र धन 3.3/8, यानी 1 रुपया कितना बन जाता है, 3.3/8, मतलब कि 8 या 24 और 3 27/8, मतलब 8 रुपया बिकम्स 27 रुपया कितने वर्षों में, 3 साल, 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष का आपको निकालना है, तो 3 वर्ष है तो घनमूल निकाल दीजिएगा, तो 2 3, तो क्या हो गया, प्रतिशत दर कितना हो जाएगा, प्रतिशत दर, यानी 2 से 3 बना, देखिएगा यहाँ 2 से 3 बना, तो 1 रुपया बढ़ा ना, तो 1 रुपया बढ़ रहा है 2 में, तो कितना में दोस्तों, 100 में। 50% वार्षिक दर से, 50% वार्षिक दर से आपकी वृद्धि हो रही है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे ट्रिक्स कैसे लग रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक धनराशि, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगना तो कितने वर्षों में 8 गुना। पहला क्वेश्चन भी हम लोग ने इसी तरह का किया था। देखिए 5 वर्षों में अगर कोई धनराशि 1 रुपया है तो ये 5 वर्षों में 2 रुपया, तो फिर अगले 5 वर्षों में दुगना हो जाएगा तो 4 रुपया, फिर अगले 5 वर्षों में 8 गुना, तो कितना हो गया, 1 रुपया 8 रुपया कब बना, 5 या 15, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 वर्षों में। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर क्या, कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो मान लीजिए P रुपया 5 वर्ष में कितना हो गया, सॉरी ऐसे लिख दीजिए, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगना, कितना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना। तो कितने वर्षों में, तो x वर्षों में, कितने वर्षों में 8 गुना। हमने बताया था कि यहाँ जब भी गुना रहेगा इसके बेस में टूटेगा 2, अगर यहाँ 3 है तो 3 के बेस में, तो 2 पर पावर 3, तो 5 इसको गुना कर देते थे, तो x बराबर कितना, 15 वर्ष दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है। तो पहले तो फाइनल रेट आप निकाल लो, क्योंकि आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो फाइनल रेट हो जाएगा 10 के 100 और 10 दूनी 20 और 1 21%। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल में क्या करेंगे, 21% को गुना करेंगे, परसेंट का मतलब 100, तो ये हमें CI देगा। ये फाइनल रेट किसका है दोस्तों, CI का। पहले टाइप में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो 21 है तो 525, इतना गुने 525, चक्रवृद्धि ब्याज 525 है। अगर 21 से ये कटता है तो ठीक है, काट दीजिए आप, अगर कटने वाला है तो 2 वर्ष का है। किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है, कटेगा, नहीं कट रहा है तो कुछ नहीं करना है। P बराबर क्या हो जाएगा, 525 गुणे 100/21, तो 7 या 21
7 सते 49, 7 सते 49 और 3 7 पचे 35 यानी 7500/3। अब यही इतने रहने दीजिए, आप काटने की कोशिश मत कीजिए, नहीं कटने वाला है चूँकि या काट दीजिए 25 या 75। अगर नहीं भी काटिएगा तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 2500 रुपया। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2500 रुपया आपका प्रिंसिपल आ गया। अब आपको कुछ नहीं निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, यही 2500 रुपया पर। लेकिन अब क्या करना है? समय के लिए, दुगने समय के लिए। तो ये 2 साल का था तो इसको 4 साल कर देंगे। और दर प्रतिशत आधी, अगर वो 10% दर था तो इसको 5% कर दीजिए, गुणे 100। 25 चौक 100 और 100 पचे 500। ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, हमारा आंसर सी हो गया। आप देखिए हम यहाँ काटने की बात कर रहे थे ना, अगर आपको कभी भी दिक्कत हो कि आप नहीं कट पा रहे, जैसे कट गया ठीक है, नहीं भी कटता तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए इसको बार बार ना काटने की बात कर रहे थे। नहीं भी कट रहा है, कभी कभी आप यहाँ फंसेंगे, नहीं कटेगा प्रश्न, नहीं कटने पर ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो आपको काटने पर, तो इसको जैसा वैसे रहने दीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ कटना ही कटना है और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जिससे आपको काटने में सुविधा होगा। तो ये गलत, ये था 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूनतम कितने वर्षों में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी। कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी। तो कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी, अगर मूलधन P रुपया है तो वो कितना हो जाएगा? 2P। ये हमारा मिश्रधन है दोस्तों। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर टाइम, 100 टू द पावर टाइम। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कितने वर्षों में। तो ये जो हमने लिखा है A बराबर P इंटू 1 प्लस R, तो A मिश्रधन है और कहता है धनराशि दुगने से अधिक होगी। तो जो हमारा मिश्रधन होगा वो दुगने से ज़्यादा होगा। ये हमारा जो, ये तो मिश्रधन ना हो गया दोस्तों, दुगने से ज़्यादा होना है इसको, यानी 2P बराबर नहीं होना है, इसको दुगने से ज़्यादा होना है। तो ये दुगने से अधिक होगी, कोई धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी, 2P है। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला जो है वो लगाएंगे दोस्तों, 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये हमें पता नहीं है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, 2P इज़ ग्रेटर देन, यहाँ 19 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 19 यानी 1 प्लस 19/100 पर पावर n। अब 2P है दोस्तों, यहाँ सॉरी P होता चला जाएगा, P है तो P से P आप काट भी सकते हो, ठीक है, या रहने भी दे सकते हैं, आप जो भी कीजिए। और यहाँ हो जाएगा 119/100 यानी 1.19 पर पावर n। P ये कट गया, हमारा ऊपर ही कट गया था। अब यहाँ पर हम n का मान बारी बारी से क्या रखें कि ये 2 से बड़ा हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों n का मान 1 रखेंगे तो ये 100 इतना ही रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर n का मान हम लोग 2 लेते हैं तो इसका मान 2 लेंगे तो हम इसको लगभग क्या मान ले रहे हैं दोस्तों? इसको 1.2 मान ले रहे हैं। अगर 2 हम लोग मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1.44 बराबर है 44 से, जो कि 2 के बराबर से बड़ा नहीं होगा। तो ये भी पोर्शन गलत हो जाएगा। अगर n का मान हम 3 लेंगे दोस्तों, तो अगर 3 लेते हैं इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू 3 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 1.2 पर पावर q यानी 1.728। तो 3 भी हमारा नहीं होगा दोस्तों। n बराबर अगर 4 लेते हैं दोस्तों तो इसका मान जो आएगा 2.0376 अप्रॉक्स, लगभग यही आएगा। तो n जो हमारा जो होगा, ये जो मिश्रधन निकलेगा वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो n का मान कितना? 4, यानी 4 वर्षों में क्या होगा? ये 4 वर्षों में क्या हो जाएगी? धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में k गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 5 वर्षों में k गुनी हो जाती है। हमने बताया है 5 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? कोई धनराशि k गुनी हो जाती है, तो 30 वर्ष में कितनी गुनी होगी? अब आपका आंसर है कितनी गुनी होगी ये निकालने के लिए। तो यहाँ पर वाले को अब ऐसा आप तोड़िए कि जब भी टूटेगा तो 5 के टर्म में टूटेगा। देखिए 30 वर्ष है तो 5 छक 30, ठीक है ना।
30 वर्ष। अब ये 5 से 5 मिल गया, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो 6 है इस पर पावर हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, k पर पावर 6 गुणी, k पर पावर 6 गुणी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 5 वर्ष में दुगनी रहता था तो ये 2 के बेस में टूटता था, और जो बेस यहाँ पर जो आता था वही ना गुना होता था दोस्तों, तब ये वाला निकलता था। तो इसका मतलब एक तो ये पोर्शन होगा ही होगा और एक ये पोर्शन, तो यहाँ इस पे पावर, तो यही चीज़ के जो यहाँ रहेगा यही रहेगा। तो ये 5 दोनों में कॉमन हो गया, ये जो 6 होगा, इस जो भी संख्या यहाँ होगी के ही होगी, के गुनी है तो के पर पावर जो भी होगा, तो ये 6 कहाँ चला जाएगा, के पर पावर 6 गुनी आंसर दोस्तों, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुनी। तो 6 वर्ष में कितना दोस्तों, 3 गुनी, तो कितने वर्षों में, x वर्षों में 81, तो 3 पर पावर 4। हमने बोला है कि जब भी ये टूटेगा, जितना गुना रहेगा वो हमेशा इसी के बेस में टूटेगा, तो 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 होती है, 7 तिया 81, तो 3 पर पावर 4, तो हमारा वर्ष कितना हो जाएगा, 6 24 वर्ष, x वर्ष बराबर 24। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन आपको बनाया था, अगर उसमें हम लोग देखें, कह दें कि 6 वर्ष में 3 गुना, तो 24 वर्ष में कितना गुना, x गुना, तो 24 का मतलब 6 पर पावर 4, ये दोनों कॉमन होगा, 3 पर पावर 4 यानी 3 पर पावर 4 बराबर 81 गुना होगा। जो पीछे भी हमने क्वेश्चन बनाया था के वाला दोस्तों, देखिए दोनों एक ही पैटर्न पे है, यहाँ पावर में टूटता है, ये टूटता है, तो इसको इस बेस में तोड़ करके हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 यानी 24 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई धनराशि, देखिए सिंपल था दोस्तों, 4 वर्ष में 4 गुना, 4 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्षों में 64 गुना, कितने वर्षों में 64 गुना, 64 गुना, तो 64 का मतलब 4 पर पावर 3, 4 चौक 16 चक 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चक 64, यानी 4 तिया 12, तो x बराबर 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे क्वेश्चंस के वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, और जब सॉल्व हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी 2 है 8 है। कुछ नहीं करना, देखिए कितना जल्दी बनेगा, 8 को आप यहाँ पर ही लिख लीजिए, 2 पर पावर 3, यहाँ 2 है तो 2 के टर्म में टूट गया, अब 5 तिया 15, हमारा आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी तो कितने वर्षों में 16, तो 16 को तोड़ लीजिए, 2 पर पावर 4, बस 7 चौक 28 वर्षों में दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चंस टाइप 2 किरण पब्लिकेशन के बुक से पूरा खत्म हो गया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, और भी हम इस तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देते रहेंगे, आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।